नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। गुरुवार को राजस्थान लोक परिवहन सेवा यूनियन की ओर से मंडी मोड़ स्थित बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री के नाम विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद यूनियन की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। जिलाध्यक्ष मुरारीलाल भारद्वाज ने बताया कि कोरोना काल में यात्री भार नहीं मिलने से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में 1 साल का टैक्स माफ और अन्य राज्यों की तरह 40% किराया वृद्धि की मांग रखी गई है। अलवर जिला प्राइवेट और लोक परिवहन सेवा के पदाधिकारीगण और जितने भी वाहन स्वामी हैं, सब लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग के बाद में ज्ञापन दिया जाएगा। आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने हमारा जो 1 साल के टैक्स के लिए हमने मांग की थी, कोरोना टाइम में हमारी पूरी बसें खड़ी रही, सारा सीजन खराब हो गया, तो सरकार से हमारी मांग है कि 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए। सरकार ने आज तक हमारी नहीं सुनी। पहले आश्वासन दिया था कि करेंगे, लेकिन मंत्री जी ने भी कुछ नहीं किया आज तक। दूसरा, डीजल की रेट इतनी बढ़ गई कि हमें गाड़ियाँ चलाना असंभव है, इसलिए किराए में वृद्धि की जाए। कम से कम 40% किराए में वृद्धि करे तो ही हमारा गुजारा होगा। सरकार 1 साल का बीमे में वृद्धि करे, काट करके जो कि हमारा 1 साल की गाड़ियाँ खड़ी रही, उस टाइम लॉकडाउन टाइम का 1 साल का इंश्योरेंस में भी छूट दे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना काल जो सेकंड स्टेज आई, जो फर्स्ट स्टेज आई, उसमें भी हमारा जो बस यूनियन है, जो हमारा बिजनेस है, व्यापार है बस का, वो इतना ठप हो चुका है कि हमारा जो पारिवारिक संकट है इतना डगमगा गया है कि हम किसी से बयान नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सरकार से मांग ये है कि सरकार हमसे रोड टैक्स लेती है, यानी रोड पे चलने का टैक्स। जब गाड़ियाँ कोरोना काल पर रोडों पे चली नहीं तो किस बात का टैक्स? स्टेट कैरेज का टैक्स मांगते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हम सरकार से कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग इतनी है कि हमें जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। हमारे जो गाड़ियाँ खड़ी रही उस दौरान लगभग पूरा वर्ष ही, पिछले मार्च महीने से ही लगभग कोरोना चला आ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि अगस्त माह में तीसरी लहर भी आ सकती है। तो इस दौरान जब गाड़ियाँ चली नहीं हैं और उनके सरकार हमसे टैक्स मांग रही है। महुआ खुर्द में हुई 30 लाख की नगद चोरी और 12 तोले सोने के आभूषण चोरी का खुलासा करते हुए गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को बताया कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में महुआ खुर्द में 17 तारीख को एक चोरी के मामले में पुलिस ने वहीं के रहने वाले एक नाबालिग सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 27 लाख रुपए और आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। महुआ खुर्द गांव में 30 लाख रुपए की नकबजनी और चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए संपूर्ण जो ये नकबजनी और चोरी हुई थी, इसके 2 मुलजिम, जो एक विधि से संरक्षित बालकचारी है और एक जुनैद है, जो दोनों ही उसी गांव के और आस पड़ोस में ही रहने वाले हैं, उनको इसमें अरेस्ट किया गया है और इनसे 27 लाख की बरामदगी भी की गई है, जो चोरी और नकबजनी में ये लोग इन्होंने चुराई थी। पानी की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। शहर के वार्ड नंबर 48 के रहने वाले लोग गुरुवार को जिला कलेक्टर के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर के निवास का घेराव करते हुए पानी की मांग उठाई। वार्ड के पार्षद ने मीडिया को बताया कि पानी की समस्या बनी हुई है, इसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में जिला कलेक्टर निवास पर आना पड़ा और घेराव करना पड़ा। इधर एडीएम कमल राम मीणा ने बताया कि पानी की समस्या गर्मियों में आती ही है। जलदाय विभाग द्वारा 35 ट्यूबवेल सैंक्शन के लिए भेजे हुए हैं। जल्दी ही पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। नहीं, देखो, ये पानी की समस्या गर्मी के टाइम से पहले से भी चल रही है, अभी भी पानी की समस्या बरकरार है। जहाँ पर पानी की सप्लाई, चाहे बैंक कॉलोनी की टंकी हो या तेज मंडी की हो, एक्चुअल में पानी का डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा, तो टंकियों में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो जितना सप्लाई खोलते थे तो टेल एंड पे नहीं पहुंच पाता और जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो नहीं पहुंच पाती। और इनकी समस्याएं जायज़ है। ये रेगुलर सभी जो है ना, महिलाएं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे आदमी हो, चाहे गली मोहल्ले के जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, ये लोग जिला प्रशासन को और पीएचईडी को हमेशा जो है अपनी बात को, समस्या को बताते रहे। और आज इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए, तो हम सभी पीएचईडी के अधिकारी भी है, सारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई है। तो नहीं, देखो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पानी एक समस्या तो है, समस्या पैदा होती है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो ये लोग भी समझदारी से बात कर रहे हैं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की मैं नहीं मानता। अपनी बात को इन्होंने अपने तरीके से कही है, जनप्रतिनिधि इनके साथ हैं
और दोनों पक्षों के बीच में बात हुई है और उस गाइडलाइन और टाइमलाइन हमने दी है कि इस दौरान पीएचईडी के अधिकारियों को बुला के कुछ कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए जहाँ पर कोई कनेक्शन का इशू है, कोई ट्यूबवेल के प्रस्ताव हैं, कोई टंकी का और ज़्यादा पानी सप्लाई करके भरते हैं तो उसको कुछ सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा मिलकर प्रयास किया है। ऐसा लैंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं। जलदाय विभाग द्वारा विकास पथ पर 3 साल पहले खोदी गई बोरिंग में पानी नहीं निकलने के बाद उसे विभाग द्वारा मिट्टी से ही भर दिया गया है। ऐसे में उसे पक्का नहीं किया गया। ऐसे में वहां के रहने वाले लोगों को खतरा है कि मिट्टी धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इसे पक्का कराए ताकि कोई हादसा ना हो। प्रशासन की लापरवाही का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ हम खड़े हुए हैं, ये विकास पथ जगह है जहाँ 3 साल पहले जलदाय विभाग की ओर से बोरिंग की गई थी, लेकिन बोरिंग यहाँ ड्राई निकली, सूखी निकली। लेकिन जलदाय विभाग ने इसको पक्का नहीं किया, कच्चा छोड़ दिया है। लगभग 500 फुट के करीब यहाँ बोरिंग हुई थी और जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है। हमारे साथ हैं एडवोकेट संजय शर्मा जो बताएंगे क्या स्थिति है, बताइए आप। स्थिति यह है, जो बोरिंग की मिट्टी पड़ी हुई है उस मिट्टी को ढक के गड्ढे को ढक दिया गया, लेकिन और क्योंकि 500 फुट गड्ढा है, आसपास के मकान ये धंस गया कभी है तो आसपास के मकान और खराब हो जाएंगे और कोई आदमी की जान भी जा सकती है, क्योंकि रास्ता है, सड़क है। तो इसको सही कराया जाए। तो इसको जब से ये ऐसे खुला छोड़ रखा है, खुला पड़ा है, 4 साल हो गए इसको ऐसे ही पड़ा है जैसे मिट्टी पड़ी हुई है इस पे। अभी बारिश के भी दिन चल रहे हैं, बारिश का समय चल रहा है, कभी भी धस सकता है। बिल्कुल ठीक। ऊपर की मिट्टी, आसपास की मिट्टी धस सकती है। 500 फुट का बोरिंग हुआ था ये। तो कभी पार्षद से या कभी आपने किसी से शिकायत? सबसे गई, नगर परिषद से गई, हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, हमारा कोई काम नहीं है इसमें, जबकि ये बड़ा जोखिम वाला काम है। प्रशासन चाहिए भरवाते इसको, ये सीमेंटेड कराते जिससे आसपास वालों को सुविधा हो। आसपास सब परेशानी, ये कभी धस सकती है जगह। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लालच के वशीभूत आकर लोगों इन दिनों टटलूबाजी का खेल बड़े स्तर पर खेल रहे हैं। ऐसे में एनईवी थाना पुलिस लगातार खुलासा कर रही है ताकि ऐसे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। एनईवी थाना अधिकारी रविंद्र कवैया ने बताया कि लोग जागरूक बने ताकि ऐसे अपराध स्वयं ही रुक सकें। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी थाना पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एनईवी पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलवर के जो सीमांत मेवाती इलाका है उसमें एक ट्रेंड चला हुआ है, एक अपराधियों के द्वारा OLX पर विज्ञापन देकर सस्ती कारें बेचने का, नकली सोने की ईंटों को सस्ती असली बता करके सस्ते रेट्स पे बेचने का, और सोशल साइट्स पर छदम महिला नामों से दोस्त बना करके उनकी अश्लील वीडियो बनाया जाकर ब्लैकमेल करने का एक चलन चल पड़ा है, जिसमें बहुधा हमारे नौजवान और कुछ लालच के वशीभूत शिकार हो जाते हैं। हमारे अलवर पुलिस के द्वारा इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया श्री सुश्री तेजस्विनी जी गौतम के निर्देश में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती सरिता सिंह जी और ASP साहब श्री विकास सांगवान साहब के सुपरविजन में हमारी NAV पुलिस के द्वारा विशेषतः इन सभी अपराधों के ऊपर कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है, जिनकी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि कुछ लोग सस्ती रेटों पे खरीदने का एक जो लालच हमारे मन में जो बैठा हुआ है कि हमें असली चीज़ सस्ती रेटों पे मिल जाएगी, इसकी गलती हम कर बैठते हैं और उसके बाद हम अपने पैसे से हमारा गाड़ी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हम उन अपराधियों तक पहुंचा दिया जाता है। गुरुवार को जिला अभिभाषक संघ की ओर से जिले के एडवोकेट्स ने SP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए कोतवाली पुलिस के एक सिपाही द्वारा एक वकील को धमकी दिए जाने की बात SP के समक्ष वकीलों ने रखी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह ने मीडिया को बताया कि कोतवाली के एक सिपाही अनूप गुजर ने एडवोकेट मोहन सिंह बेनीवाल को गाली देकर अपमानित किया, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिनको टेलीफोन पे एक वकील साहब के नाम से जो कि कोतवाली के सिपाही के पास कॉलर टू का नाम है, और टेलीफोन पे इतनी अभद्र गालियां दी वकील साहब को, धमकी दी, गालियां दी, तू ये आ जा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सारा मैटर था, उस विषय में मैं इसके साथ में अब ये साहब ने उसको सिपाही को जिसमें गालियां दी कोतवाल दोनों को यहाँ बुलाया और बोला अगर उसकी है मैं उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर। वकील साथी है मोहन सिंह जी बेनीवाल, उनके रिश्तेदार का कोई मुकदमा मुकाम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज हुआ और उसमें मुकाम पुलिस ने उनके रिश्तेदार को 151 में बंदी कर दिया। उसके बाद वहाँ पर कार्यरत कोतवाली में जो ड्राइवर है अनूप गुजर नाम का व्यक्ति, जिसने हमारे वकील साथी को मोबाइल पर इस तरह की बदतमीजी से, गाली गलौज से, धमकियां देकर और पैसा मांगने के लिए फोन किया और उसको धमकाया। उससे कहा कि तेरे को जान से खत्म कर दूंगा, और ऐसी ऐसी ठोस गालियां दी है जो मैं आपको इस के माध्यम से बता नहीं सकता, जिसकी वीडियो हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है। इस संबंध में हमारे वकील साथियों में काफी रोष है। आए दिन पुलिस प्रशासन का जो रुख है वो वकीलों के खिलाफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पहले भी पुलिस अधिकारी आते रहे और आज भी पुलिस अधिकारियां हैं। इनकी नॉलेज में भी हमने वो जो वीडियो को भी हमने भेज दी है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी है। हमने कहा कि SP साहब से या तो उसको सस्पेंड 2 दिन में कर दिया जाए, नहीं वकील समुदाय जो है 1 मिनट में धरना प्रदर्शन के लिए हमने 26 तारीख का निर्णय दिया, या तो 26 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई हो जाए और उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उसकी SP साहब से भी मिले तो SP साहब ने हमको ये कहा कि मैंने उसकी CD निकलवा ली है और उस व्यक्ति को बुलाया है जो इस तरह की गुंडागर्दी करता है। दूसरा, हमारे वकील साथी के नाम से धमकी दे रहा है योगेश बेड़ी जी के नाम से। योगेश बेड़ी जी से जब हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा मैंने कोई इस तरह की कॉल नहीं की है और ना ही मैं इस तरह की बातें करता हूँ। जो योगेश बेड़ी जी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई कार्रवाई होगी तो मैं उसमें प्रत्यक्ष गवाह रहूँगा कि मैंने ना तो इससे मेरा कोई संबंध है, ना इस नंबर से मैंने कॉल किया है। जो कॉल आया है जो हमारे पास अनूप गुजर के नाम से ट्रू कॉलर में चेक हो रहा है, या तो हमारी ये बात मान ली जाए। इसी प्रकार से 3 दिन पहले भी हमारे एक वकील साथी की दुकान पर सूर्य नगर में एक पुलिस वाला गया पर्सनल वाहन को लेकर और उसने अपने वाहन को सही कराया। 160 रुपये का विवाद था, पैसे नहीं दिए तो उसने क्या है कि वहाँ पर थोड़ी तुतुमे में हुई, जिस पर उस पुलिस वाले ने वो गाड़ी बुलाई सरकारी और उसमें 4-5 पुलिस वाले थे और हमारे वकील साथी के पिता को उठा के थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद जब SP साहब की नॉलेज में ये बात डाली गई तो उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया और ये कहा कि जो बात सही है पुलिस वाले गलती थी उसको हम स्वीकार करते हैं।
इस प्रकार पुलिस प्रशासन का जो रुख है हमारे वकीलों के साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमने ऊपर भी हमारे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी अवगत करा दिया है। डीजी साहब को भी अभी हम फैक्स कराएंगे 2 मिनट में, या तो इस पर एक्शन हो जाए, अन्यथा हम धरने के पूर्ण रूप से बैठेंगे। आरएएस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के युवा मौजूद रहे। जिला संयोजक अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद डोडासरा द्वारा अपने परिवार के लोगों को आरएएस परीक्षा में पास किए जाने के मामले की जांच सीबीआई स्तर पर कराई जाए ताकि इसका खुलासा हो सके। में वो परिवार, शाही परिवार राजस्थान का, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के परिवार के अंदर उनकी पुत्र वधू के भाई बहनों के आरपीएससी के जो चयन एग्जाम, आरएएस के जो चयन का एग्जाम होता है उसमें 80 अंक आ जाना, और उसके बाद हमको ये मालूम पड़ता है कि उनके जो इंटरव्यू में 80 नंबर आए हैं, और जब वो एग्जाम देते हैं रिटर्न एग्जाम के अंदर उनके 40 नंबर आते हैं और इंटरव्यू में 80 नंबर आ जाना, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के छात्रों के साथ जो आज एक परिवार मिलके तानाशाही कर रहा है। जो इंटेलिजेंट छात्र है, जो पढ़ाई करने वाला छात्र है, आज उसका नंबर नहीं आ रहा है, पर लेकिन कोई जैक वाला छात्र है उसका नंबर आ रहा है। आरपीएससी बोर्ड है वो एक प्रतिष्ठित, राजस्थान का प्रतिष्ठित बोर्ड माना जाता है। आज इस बोर्ड के अंदर ऐसा घपलत हो रहा है। हम लोग आज विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए, वरना विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में करेगी एक उग्र प्रदर्शन, जिसका जिम्मेदार स्वयं ही प्रशासन होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। नयाबास क्षेत्र में बारिश के बाद टूटी सड़क पर पानी भर जाने के कारण गहरे गड्ढे बन गए हैं। ऐसे में इन दिनों ये समस्या लोगों के लिए आफत का सबब बनकर सामने आ रही है। इधर लोगों ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार पार्षद को चेताया, लेकिन फिर भी कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई और लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। काफी समय हो गया है, ये यहाँ पर ध्यान ही नहीं देते। बारिशों के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है, आए दिन मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं गड्ढों की वजह से। मगर कई दफ़े कंप्लेंट भी करवाई, मगर फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। क्या लगता है यहाँ दुर्घटना वगैरह भी हो गई है? कई दफ़े हो जाती है, बारिश की वजह से पानी भर जाता है। गड्ढे वगैरह ज़्यादा है साहब, पूरा रोड ही खराब हुआ पड़ा है। क्या होना चाहिए इस रोड का? अब ये रोड की मरम्मत होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए सरकार को। ध्यान देना चाहिए, और पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पानी भर जाता है क्या? पानी भर जाता है। कौन सा रोड है? गोड़े तक ये नयाबास से इधर की तरफ जा रहे हैं ना, अपन आरटीओ ऑफिस की तरफ, पुराने आरटीओ ऑफिस की तरफ, इधर की तरफ। क्या नाम है वो? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।